हाँ चलिए दूसरा लिखो। क्या लिखा आपने? रेडियो एक्टिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ठीक है भाई, हेलो, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट है रेडियो एक्टिव इज अ रैंडम प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। इस रैंडम प्रोसेस का मतलब है कि आउट ऑफ सेवरल न्यूक्लियाई इन अ सैंपल, out of several nuclei in a sample, which will disintegrate first is just a matter of chance. just a matter of chance, समझ गया ना? जैसे मुर्गे का एग्जांपल दिया। हेलो, अरे हेलो, यस सर, आवाज आ रही ना? कि अगर मान लो आपके पास बहुत सारा ढेर है न्यूक्लियस का और डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा न्यूक्लियस अब डिके होगा। वो तो न्यूक्लियस का डिके होने चांस पर डिपेंड करता है। अब मुर्गा अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे तो हम बाजार गए सब्जी मंडी, तो बहुत सारे आलू का ढेर लगा है, तो आपने कहा 1 किलो आलू दे दो। कौन से आलू आपके पास आएंगे आपको नहीं मालूम, ठीक है ना। वो अलग बात है कि आप छांट के निकालो। तो विच न्यूक्लियस विल ब्रेक फर्स्ट, इट इज जस्ट अ चांस। अगली बात समझ में? हेलो, आ गई कि नहीं? यस लास्ट लाइन लिखो। इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल, ड्यू टू randomness disintegration density remains constant. disintegration density का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो रहे हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या है। ये कहलाती है डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी। ये क्या कहलाती है? ये डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी। सुनते आओ अच्छी तरह। मान लीजिए आपने कहा एक आपके पास कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर शुरुआत में n न्यूक्लियस है, तो उस समय डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हर वॉल्यूम में बराबर होगा। अब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम होते जा रहे हैं डिसइंटीग्रेशन के बाद, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होते जा रहे हैं, लेकिन हर, ध्यान से सुनना, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कम होते जा रहे हैं, लेकिन हर वॉल्यूम में उतने ही डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होंगे जितना इस कंटेनर में डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है। नहीं समझ में आया? नहीं आया क्या? इस पूरे का वॉल्यूम मान लो V0 है और टोटल डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड आपने देख लिए कितने हो रहे हैं, तो इसकी डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी हुई टोटल नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड अपॉन टोटल वॉल्यूम, और इतना ही हर वॉल्यूम में इतने इस बराबर होगा जो पूरे वॉल्यूम के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? जैसे मैं कहूं आपसे, और सुन, मैं आपसे कहूं कि आपके कंटेनर में 100 लीटर पानी है। अब 100 लीटर पानी है तो जो बॉटम में पानी है उसकी डेंसिटी और जो टॉप में पानी है उसकी डेंसिटी, और हर जगह डेंसिटी क्या है? बराबर है। इसी तरह इसके जितने भी वॉल्यूम है लिए हैं आपने, उन वॉल्यूम से पर सेकंड जो डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, पर सेकंड डिसइंटीग्रेशन अपॉन वॉल्यूम, वो हर जगह बराबर आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, दैट इज द डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड द डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी। तो कोई भी सैंपल हो, whatever be the number of nucleus, हो सकता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में उतने ही डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होंगे जो पूरे होल वॉल्यूम में। क्लियर है कि नहीं है? सर मतलब जो डिक्रीमेंट होगा न्यूक्लियस का, जो रेडिएशन जो आएंगे वो हर जगह से इक्वल स्प्रेड होंगे। आएंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साफ करें? क्या सर? हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। यस सर। चलिए अब इसी पर कैलकुलेशन करेंगे। तो मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पर, मैंने बताया किसी भी इंस्टेंट पर n न्यूक्लियस बचे हैं, तो एक्टिविटी क्या होती है? AC बराबर माइनस dn by dt। dn by dt क्या होती है भाई? AC बराबर, और dn by dt जो होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड,
it is directly proportional to number of nuclei present at that moment. समझ में आ रहा? तो dn by dt, क्योंकि n बराबर कम हो रहा है तो dn अपॉन dt रिड्यूस हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो माइनस लैम्डा n हो गया। लैम्डा कहलाता है डिके कांस्टेंट। क्या कहलाता है ये? डीके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट। मान लीजिए आपने कहा t बराबर 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो n0 है, और किसी भी इंस्टेंट t पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस n है, और t प्लस dt पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचे n माइनस dn, यानी dn न्यूक्लियस आपके डिके हो गए, तो dn by dt दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड एट दिस मोमेंट। और ये माइनस इस बात को शो कर रहा है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रिड्यूसेस एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिड्यूसेस। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? अरे भाई क्लियर है सब? अरे शिवानी क्लियर है? यस सर। शिवानी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है सिंपल, dn by n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, टाइम की लिमिट ले लो। जिस समय टाइम 0 है उस समय प्रेजेंट न्यूक्लियाई n0 है, और जिस समय टाइम t है उस समय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n है। dn by n, हालांकि केमिस्ट्री का पार्ट है ये, dn by n ln n हो जाएगा, लिमिट भी रख दो, n अपॉन n0, log a माइनस log b लगा दिया, एक स्टेप कम कर दिया, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर। ln हटता है तो एक्सपोनेंशियल चढ़ जाता है, तो n बराबर आएगा फाइनल रिजल्ट n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। ये इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आया? यस सर। ऑफ करें? चलिए, ये इक्वेशन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, इधर करना जरा। यस सर, केमिकल काइनेटिक्स में था। तो वास्तव में रेडियो एक्टिविटी इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यस सर। ये n है और ये t है, तो शुरुआत में n0 से स्टार्ट होके एक्सपोनेंशियल फंक्शन जाएगा, यानी शुरुआत में dn by dt का स्लोप सबसे ज्यादा होगा, एंड दिस स्लोप इज रिड्यूसिंग, यानी dn अपॉन dt इज रिड्यूसिंग, और इनफाइनाइट टाइम बाद टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस 0 हो सकता है। जो न्यूक्लियस अभी प्रेजेंट है वो इनफाइनाइट टाइम तक सर्वाइव करेगा। क्लियर है? तो कोई भी रेडियो एक्टिव आपके पास न्यूक्लियस है तो टोटल न्यूक्लियस विल डिके इन इनफाइनाइट टाइम। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आया कि नहीं? यस सर। यस सर। हमने जो रिएक्शन लिखी n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, अगर मैं दोनों तरफ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर तो ये लैम्डा n ये कहलाएगा एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट t। लैम्डा n0 इज द एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी a0, और e की पावर माइनस लैम्डा टी, दिस इज द रिलेशन फॉर एक्टिविटी। और लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। लैम्डा क्या कहलाता है? डीके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है? तो AC is the activity at any instant t, A0 is the activity at t is equal to 0 and e की पावर माइनस लैम्डा टी। इसका ग्राफ भी ऐसा ही आएगा। अगर मैं A वर्सेस C का ग्राफ बनाऊंगा तो यही ग्राफ AC का भी आएगा। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। अरे आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब थोड़ा ध्यान दें। अब लैम्डा की वैल्यू की बात करते हैं। लैम्डा की वैल्यू की बात, ये क्या है? dn by dt। क्या है ये? dn by dt यस सर। इक्वल टू, क्या लैम्डा n है? मैग्नीट्यूड की बात करें, माइनस लैम्डा n है। अरे बोलो हाँ या यस ना। सर। लैम्डा की वैल्यू अगर हम देखें तो माइनस हटा दो तो dn by dt डिवाइड बाई n।
एन का मतलब है उस समय प्रेजेंट न्यूक्लियाई, उस समय प्रेजेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, Yes, sir. देखिएगा लैम्डा के आगे इसके आगे लिख दो एक्टिविटी ऑफ सैंपल, एक्टिविटी ऑफ सैंपल डी एन अपॉन डी टी का मतलब एक्टिविटी ऑफ सैंपल अपॉन नंबर ऑफ एक्टिवेटेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड न्यूक्लियाई। लिख लिया। एंड इट इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, लैम्डा के बारे में बात कर रहे हैं। एंड इट इज द मेजर ऑफ stability of radioactive element if a radioactive element have high value of lambda, then it will less stable element or high activity समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? और फॉर स्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट लैम्डा बराबर 0 यानी डिसइंटीग्रेट ही ना हो। फॉर स्टेबल एलिमेंट, रेडियो एक्टिव काट दो क्योंकि रेडियो एक्टिव तो रह नहीं जाएगा। फॉर स्टेबल एलिमेंट लैम्डा बराबर 0। क्लियर है? Yes, sir. हाफ लाइफ इज द पीरियड इन विच the total number of nucleus remains half। अब हम बात करें कि इनिशियल वैल्यू अगर एन नॉट थी और बाद में वैल्यू जो है एन नॉट बाई 2 रह गई और ये जो टाइम लगा उसको हम कहेंगे टी हाफ। समझ में आया? अब हमारे पास जो रिजल्ट है उसको देखें, एन बराबर एन नॉट टी की पावर माइनस लैम्डा और टी की जगह लिखेंगे टी हाफ। अगर मैं इस एन को एन नॉट बाई 2 लिखता हूं तो एन नॉट बाई 2 से एन नॉट बाई 2 कैंसिल, लॉग ले लो ln 2 इसमें आ जाएगा माइनस लैम्डा टी हाफ। इतना तो कर लेंगे, माइनस हट जाएगा कोई नीचे 2 है जी, तो टी हाफ इक्वल टू आ जाएगा ln 2 की वैल्यू है 0.693 अपॉन लैम्डा, देखिए कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अरे क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. या हम चाहें तो इसी फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। एन बराबर एन नॉट टी की पावर माइनस लैम्डा टी था ना। अरे लैम्डा की वैल्यू कितनी है? ln 2 अपॉन टी हाफ इंटू टी। क्यों भाई? अरे लैम्डा की वैल्यू कितनी है? ln 2 अपॉन टी हाफ। Yes, sir. है कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Got it. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो किस तरह नंबर ऑफ न्यूक्लियस चेंज होंगे, या मैं अगर इसको 2 के फॉर्म में चेंज करूं तो n इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 2
2 की पावर माइनस टी बाई टी। अरे लॉग ले लेना, इसकी वैल्यू निकाल दी मैंने, यस सर। ठीक है। और टी का मतलब ड्यूरेशन है, और टी का मतलब, इस टी का मतलब टी हाफ है, ध्यान रखना। इस टी का मतलब, और ये पूरा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ये पूरा जो लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। टी अपॉन टी हाफ का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। क्लियर है? यस सर। Yes. अब चूंकि ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसका मतलब मास कैसे रिड्यूस हुआ, तो m अपॉन m नॉट, m अपॉन m नॉट इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस स्मॉल n लिख रहा हूं, स्मॉल n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इसका मतलब नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस यानी नंबर ऑफ टोटल मास विच इज प्रेजेंट। जबकि इनिशियल मास कितना है, इनिशियल मास कितना है m नॉट। जो एक्टिविटी होती है a, वो होती है a नॉट e की 2 की पावर माइनस n। एक ही बात है, सब उसी से निकले, ठीक है। हेलो, आ गया समझ में? यस सर। बाकी का कल देखेंगे। सर एक सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले लो भैया। सर m अपॉन m नॉट इज इक्वल टू 2 की पावर कर दो। -9.